संतोष जी, आपसे यही हम बार बार कहेंगे और हमेशा कहना चाहेंगे कि जहाँ पे विज्ञान का अंत हो जाता है, विज्ञान जहाँ समाप्त हो जाता है, द एंड हो जाता है, उसके बाद एक अध्यात्म आगे बढ़ता है, उत्पन्न होता है। बड़े से बड़ा सेठ हो हमारे देश का, या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दिल वही डॉक्टर खोले। और जब उस डॉक्टर के साथ कुमार विश्वास सर फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके जो बैग था उनके पास भगवान जी की मूर्ति थी, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। इसलिए आज के डेट में संतोष जी आप देखिएगा कि ज़्यादातर पुरुषों का हार्ट अटैक होता है, माताओं का नहीं होता है। इसलिए कि हार्ट की वो मजबूत होती हैं, माताएं हमारी जो होती है वो हार्ट की मजबूत होती हैं, दिल की मजबूत होती है, क्योंकि दिल हल्का कर लेती हैं। लेकिन पुरुष अपने दिल के अंदर में चोट दबाए हुए घाव को बनाते रहते हैं। तो 8 चिरंजीवों में एक नाम परशुराम जी का भी आता है, जो आज भी वो जीवित हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल द डायमंड टॉक पे। मैं हूं संतोष यादव और आज का हमारा बहुत ही कमाल का पॉडकास्ट होने वाला है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि काफी हमारा जो पिछला पॉडकास्ट था उसको लगभग 1 महीना हो गया है ना। और हमारा टारगेट रहता है कि हम महीने में एक पॉडकास्ट जरूर आपको दिलाएं, एक इंटरव्यू जरूर आपके बीच में लेके आएं। और अभी का जो हमारा इंटरव्यू है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही खास इंटरव्यू है, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि इस बार इसी पॉडकास्ट को करना है। हमारे धार्मिक ग्रंथ और हमारे शास्त्र जिनके अंदर बहुत गहराई से बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें से कुछ खास बातें जो हमारे मानव जीवन के लिए, आज हमारे जीवन में खुशियां किस तरीके से हम ला सकते हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें जिनसे हम लगातार दूर होते जा रहे हैं उनको कैसे हम ला सकते हैं, परिवार को जोड़ने का काम कैसे कर सकते हैं, विद्यार्थी के जीवन का एजुकेशन क्या होना चाहिए, और भी बहुत रहस्य वाली बातें इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ संतोष सिंह सर बैठे हैं, वो ये सारी चीजें हमें डिटेल में बताएंगे, उनका परिचय भी जानेंगे। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और हाँ, इंफॉर्मेशन बहुत खास है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे सवाल हमारे साथ हैं, लेकिन पहला जो सवाल है वो हम परशुराम जी से जुड़ा हुआ सवाल लेके चलते हैं और परशुराम जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। कौन कौन से विद्याएं उनको प्राप्त थी, कहाँ किस तरीके का उन्होंने युद्ध किया, और फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। थोड़ा सा हम सर से ही डिटेल में जानेंगे तो और आपको बेहतर समझ में आने वाला। राम जी जो है जमदग्नि जी के पुत्र हैं और उन्होंने पूर्व जन्म के कारण अपने माता पिता के सेवा से और अपने माता पिता के लेके उन्होंने गृहस्थ आश्रम छोड़ के सन्यासी जीवन यापन किया। और सन्यासी जीवन में जाके उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की, और जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। और भगवान भोलेनाथ का प्रसन्न करके भोलेनाथ से तपस्या और वर पाके उन्होंने अपने जब घर पे आया तो उन्होंने देखा कि उनका घर बिखरा पड़ा हुआ है। तो उसमें सहस्त्रार्जुन ने जो नाम का जो राजा था, उन्होंने उनके घर गृहस्थ परिवार को तबाह बर्बाद कर चुका था, और जिसके कारण से उन्होंने एक अपने आप को प्रण ठाना, जिस प्रण के कारण उन्होंने बार बार आताताइयों से अत्याचार कर रहा था सहस्त्रार्जुन, जिसको संहार करने के लिए भगवान परशुराम हमारे एकदम उग्र थे। और जिस कारण से उग्र होने के कारण से उन आताताइयों का सर्वनाश करने के लिए उन्होंने एक अपना प्रण ले लिया। और भगवान भोलेनाथ की तपस्या से उन्हें एक परशुरामी मिला था, जिस परशुरामी अस्त्र से वो सहस्त्र बाहु का वध किए। और माता का और पिता का दोनों का सच्चा भक्त थे परशुराम जी। और माता पिता का भक्त होने के कारण जो पिता उनके बोलते थे वही परशुराम जी करते थे। और पिता का कहना है कि जो मैं बोलूं वो तुम करो और आगे की चिंता मत करो, आगे की तो मैं देख लूँगा, जो आपको आज्ञा दे रहा हूँ तो उसको करिए आप। तो परशुराम जी जो हैं वो पिता के अनुन्यायी भक्त थे, पितृभक्त थे और मातृभक्त भी थे। लेकिन परशुराम जी अपने पिता का बात कभी उल्लंघन नहीं किए, कभी काटे नहीं, जिसके कारण से उन्होंने एक बार आज्ञा की जे अपने माँ का सर से धड़ अलग कर दो, तो उन्होंने थोड़ा भी चुप नहीं किया। और बाद में उनके पिताजी को संजीवनी विद्या आती थी, जिसके कारण से वो अपने माता को जिलवाने के लिए तत्पर रहे और पिता से बोले
कि हम तो माँ का गला काट दिए, लेकिन आपके पास जो विद्या है उससे माँ को जीवित तो कर दीजिए। तो भगवान जगदम्बा जी जो थे वो अपने पत्नी को फिर जीवित कर दिए। तो ये है हमारे परशुराम जी। परशुराम जी क्या है कि अन्याय से लड़े हैं, अन्याय से लड़े हैं, पाप से लड़े हैं, पापियों से लड़े हैं। इतने बड़े शक्तिशाली होने के बावजूद भी आज परशुराम जी को 8 चिरंजीवियों में एक नाम परशुराम जी का भी आता है, जो आज भी वो जीवित हैं। इस भारत भूमि पे पूरा विश्व में लोग जानता है कि 8 चिरंजीवियों में हमारे परशुराम जी भी हैं, जो चिरंजीवी हैं। और परशुराम जी ने जो जो कार्य किया इस धरती पर, 16 बार या 18 बार क्षत्रियों का संहार किया और ब्राह्मणों को भूमि दे दिए और अपने जंगल में चले गए, वनवास चले गए और हिमालय पर चले गए। हिमालय में रह के उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, अपना किया। लेकिन सभी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण्य को जो भी दिए वो इसलिए दिए कि सही शिक्षा और दीक्षा दी जाए। सही शिक्षा और दीक्षा का अर्थ यह है कि कोई भी अनभिज्ञ अगर बच्चा है, अबोध बालक है, तो उसको अगर सही शिक्षा दी जाए, सही सन्मार्ग दिया जाए, तो वो बालक कोई गलत काम नहीं करेगा। और यही चीज परशुराम जी बताए, सही शिक्षा और सही दिशा में चलने वाले व्यक्ति को कभी कष्ट नहीं। क्योंकि रावण भी उतने बड़ा अहंकारी थे, महान पंडित होते हुए, ब्राह्मण होते हुए भी उनको एक समय की बात है कि सहस्त्रार्जुन ने उनको कैद करके रखा था अपने जेलखाने में, रावण को। और उस रावण को छुड़ाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपने अनन्य भक्त परशुराम जी को भेजे कि हमारा एक भक्त है, सेवक है, उसको छुड़ा के हम लाइए और वही हमारा गुरु दक्षिणा होगा। तो भगवान कहे, भगवान के भक्त थे, तो भगवान भोलेनाथ के गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान परशुराम रावण को छुड़ाने के लिए सहस्त्रार्जुन से जेल खाने का कैद खोल दिया और उसको छुड़ा के लाए भगवान के पास। भगवान के पास समर्पण करने के बाद ऐसा लगा हमसे बड़ा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। तो ये चीज परशुराम जी में नहीं था, परशुराम जी के अंदर में अहम नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन यह चीज रावण के अंदर बाद में अहम हो गई, जिससे उसका विनाश हुआ। तो जिस व्यक्तियों के अंदर में अहम की भाषा आ जाए, अहम की परिभाषाएं आ जाए, आदमी का विनाश होता है। और परशुराम जी का इसीलिए विनाश नहीं हुआ और रावण का इसीलिए हर चीज जानते हुए, महापंडित होते हुए, महाब्राह्मण होते हुए उनका पतन हुआ। महादेव के अवतार नहीं, महादेव स्वयं महादेव ही है। परशुराम जी जो है वो स्वयं महादेव के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान अपना लीला जो है वो अलग अलग रूपों में लीला धारण करके करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दूसरे सवाल की ओर। और हमारा दूसरा जो सवाल है वो ये है कि समुद्र मंथन के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, काफी पढ़ा भी होगा, काफी जाना भी होगा, अलग अलग जगह से आपको जानकारी भी मिलेगी। लेकिन फाइनली समुद्र मंथन है क्या, इसके बारे में जानेंगे और उसमें पूरा डिटेल में जो है हमको सर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सर से पूछते हैं कि समुद्र मंथन है क्या, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी अभी हमको इस सवाल में मिलने वाली है। समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथने के बाद बहुत सारे रत्न निकले, जिसमें से रावत हाथी भी निकली, शंख भी निकला, लक्ष्मी जी भी निकली, अमृत भी निकला, बीज भी निकला, बहुत सारा चीज निकला। लेकिन अब अपने को समझना है कि समुद्र मंथन हुआ तो कैसे हुआ। ये अपने को अभी जानकारी लेना चाहिए कि समुद्र मंथन हुआ तो कैसे हुआ, किस चीज से हुआ, जबकि वो सब अचल है, चल नहीं है, अचल है। मद्राचल पर्वत को मथानी रखा गया, समुद्र तो समुद्र ही है, और मद्राचल पर्वत को मथानी रखा गया और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और तब समुद्र का मंथन किया गया। तो समुद्र से बहुत सारी रत्नें निकली। आज भी समुद्र से बहुत सारा खनिज पदार्थ, बहुत सारा चीज निकलता है। सभी समुद्रों का मंथन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में, हमारे ऋषि परंपरा में, हमारे समाज में यह बताया गया है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला।
उस रत्न को सब किसी में बांटा गया, जिसमें से अमृत भी मिला, विष भी मिला। तो ये अमृत और विष है क्या? व्यक्तियों को जानने की लालसा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि ये अमृत और विष क्या है। तो मन की इच्छा से जानकारी अगर प्राप्त किया जाए तो एक मानस तत्वज्ञ पुस्तक है, जिस पुस्तक में लिखा हुआ है कि मंदराचल जो पर्वत है तो मन ही अपना मंदराचल है। मन जो है वो मंदराचल है। मन को बड़ा बना लीजिए और छोटा बना लीजिए। तो मन जो है, मन से निकला हुआ मंदराचल है। और मंदराचल पर्वत तो चलायमान नहीं है। मंदराचल पर्वत को कहा जाता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता है। वाकई में बढ़ता है। मंदराचल पर्वत की ऐसी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है हुआ है, ऋषि महर्षियों का लिखा हुआ है, मंदराचल पर्वत बढ़ता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है, आज भी बढ़ रहा है। लेकिन उसको आदमी आम आंखों से अनुभव नहीं कर सकता है। वो जिसको अंदर में ऐसी गुणवत्ता है, जो व्यक्ति उसको समझ सकता है, उस आंखों से देख सकता है, वही आदमी प्राप्त कर सकता है कि मंदराचल पर्वत भी बढ़ता है। तो मन रूपी जो है हमारी रथ, मन रूपी रथ है, और समुद्र क्या है? अथाह है। तो समुद्र रूपी में हमारी मन रूपी पर्वत को अगर डाला जाए, और वासुकी नाग, तो वासुकी नाग का अर्थ क्या है? वासुकी नाग मतलब हमारे अंदर में जो छिपी हुई क्रोध है, अहंकार है, वही वासुकी नाग है। तो मन की मथानी से मथने पे जो चीज निकलता है उसे हम अमृत कहते हैं। जो हमारे मन से मथा हुआ चीज है, वो अगर गलत चीज है तो उसे हम विष कहेंगे। तो ये मंदराचल पर्वत जो है वो अडिग है। व्यक्तियों को अडिग रहना चाहिए, कोई काम में, कोई कर्म में, कोई शिक्षा में, कोई दीक्षा में। आदमी को एक मन में विश्वास होना चाहिए, विश्वास लेके चलना चाहिए व्यक्ति को। और मन की मथानी को हमेशा मथते रहना चाहिए। जैसे दही में अगर रही को, मथानी को डालिए और उसको नहीं चलाइए तो उसमें से अमृत मक्खन नहीं निकलेगा। तो मथना तो पड़ेगा। तो मथना तो मंथन करना, मथना अर्थात मंथन करना। कोई चीज को जब तक ले उसकी गहराई में नहीं जाइएगा, तब तक ले उसका पूरा परिभाषा आपको समझ में नहीं आएगा। ये दोस्तों, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार से जुड़ा हुआ हमारा ये सवाल है कि किस तरीके से हम अपने परिवार को जोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले का परिवार अलग था, जहाँ पर हम सब एकजुट रहते थे, उसमें बड़ा प्रेम हुआ करता था लोगों के बीच में आपस में, है ना। लेकिन परिवार लगातार टूटते जा रहे हैं, मतलब टूटने का नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि परिवार जैसे जैसे बड़ा होता है तो अलग अलग जगह फैमिली शिफ्ट होती जाती है। और आज हर आदमी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, सबको विकास की भूख लगी है, सबके मन में वो सारी चीज़ें हैं जो हम आज लग्जरियस लाइफ देखते हैं, वो सब चीज़ हर व्यक्ति पाने में लगा हुआ है। तो इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी हो गई कि हम परिवार को ही मैनेज नहीं कर पाते, उसमें ही सामंजस्य नहीं बिठा पाते। तो आज हम सर से एक बहुत ही खास सवाल के बारे में पूछेंगे कि किस तरीके से फैमिली को हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, क्योंकि हम द डायमंड चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो संतोष जी हमारे मित्र हैं, जो हमें यहाँ पे बुलाए हैं। और समाज टूटता क्यों है, घर परिवार में विकृतियाँ आती क्यों हैं? पुरुष लोग अपना क्या है वर्चस्व जमाने के लिए स्त्रियों पे हुक्म जमाते हैं, पहली बात है। और हुक्म जमाने के बाद आज की नारियां जो है, व्हाट्सएप मोबाइल जो है, एक से एक चीज़ें आती है। और सुंदरता के लेके, व्यक्ति विशेष को सुंदरता को लेके अगर किसी व्यक्ति को कह दीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, तो उसके मन में उत्साह फूटने लगेगा। ठीक है, तो आदमी को उत्साह आने का मतलब क्या है कि उसका बड़ाई कर दीजिए, उसका अच्छाई बतिया दीजिए, तो उससे क्या है कि आदमी उत्साहित हो जाता है। पहले जो हमारे माता पिताजी होते थे, जो हमारे बाबा जी दादाजी लोग हुआ करते थे, तो उनके यहाँ समाज सब इकट्ठा रहता था, कहानियाँ सुनता था, किस्सा कबीर सुनता था, और सब किसी को एक साथ बैठा के भोजन परोसा जाता था।
और आज के ज़माने में क्या है कि हम अलग चलें, वो अलग दिशा में चलें, इससे क्या हो गया, समाज का विघटन होने लगा। और समाज, घर परिवार बिगड़ने का यही कारण है कि हम अपनी पुरानी परंपरा, पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण से समाज में विघटन हो रहा है, जिसे आने वाले शब्दों में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। आज विदेशों में जाके लोग देखें, विदेशों में लोग सोच रहे हैं कि हम समूह में रहें, और अपने यहाँ देख रहे हैं कि लोग है कि हम अलग अलग रहें। अलग से उत्थान व्यक्तियों का नहीं होता है, समाज में रह के, इकट्ठे रह के ही आदमी का उत्थान होता है। घर परिवार टूटने का कारण यही है कि व्यक्ति अपने वर्चस्व के कारण से अपनी पत्नियों से जो भी बात शेयर करता है, जो कि उसे शेयर नहीं करना चाहिए, जैसे भाई भाई का जो है भातृत्व प्रेम, उस प्रेम को अगर अपनी पत्नियों से बताइएगा तो पत्नी के अंदर में, एक हमारे द्वापर युग में युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था कि औरतों के बात पेट में कोई बात नहीं पचेगा, उनको श्राप लगा हुआ है। तो इसका श्राप लगने का कारण क्या है? कारण यही है कि माताओं को कोई चीज पेट में नहीं पचता है। तो इसका कारण यही है कि माता लोग हमारी सोचती है कि हम इस चीज को अगर किसी से बता देंगे तो हमारा दिल हल्का हो जाएगा। इसलिए आज के डेट में संतोष जी आप देखिएगा कि ज्यादातर पुरुषों का हार्ट अटैक होता है, माताओं का नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सवाल, इसलिए कि हार्ट की वो मजबूत होती हैं। माताएं हमारी जो होती है वो हार्ट की मजबूत होती हैं, दिल की मजबूत होती है, क्योंकि दिल हल्का कर लेती हैं। लेकिन पुरुष अपने दिल के अंदर में चोट दबाए हुए घाव को बनाते रहते हैं। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि समाज को और घर को अच्छा बनाना है तो सभी को एक साथ लेके चलें। चलिए दोस्तों, बहुत खास सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और परम पिता परमेश्वर तो सब कुछ हैं, और उनके बिना तो इस धरती पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से विज्ञान बढ़ रहा है, और कुछ लोग होते हैं जो अलग अलग तरीक़ा की विचारधारा रखते हैं, कुछ ज़्यादा या तो एजुकेशन ले लेते हैं या ज़्यादा ही वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिकों से भी बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। जो वैज्ञानिक उस तरीके के उस चीज़ों को नहीं सोच पाते, वो एक आम आदमी सोच लेता है। तो अलग अलग तरीके की भ्रांतियां चलती रहती हैं, विज्ञान को बढ़ चढ़ के बताया जाता है ना, सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम सर से थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। बहुत अध्ययन किया है और बहुत सारे एग्जाम्पल सर के पास हैं, और विज्ञान और भगवान को लेकर हम मानते हैं कि भगवान से बड़ा कुछ भी नहीं है, विज्ञान हमारी ही देन है, ये तो सब हम लोगों ने ही किया है। लेकिन ये विज्ञान बहुत पहले शास्त्रों में भी हो चुका है। चलिए इस चीज़ को डिटेल में सर से हम समझेंगे, विज्ञान और भगवान के बारे में, तो वो बेहतर तरीके से हमें बताने वाले। मैं ये बता सकता हूँ डायमंड चैनल के माध्यम से, और संतोष जी आपके चैनल से, देव विज्ञान और हमारे अध्यात्म में क्या फ़र्क है। विज्ञान कोई चीज़ को, बनाया हुआ चीज़ को बनाता है। अध्यात्म क्या है कि अध्यात्म से व्यक्ति को अपने अंदर से जो जिज्ञासा हुई कि हम इस चीज़ को बनाएंगे, वो चीज़ है अध्यात्म। और विज्ञान क्या है? विज्ञान के मतलब हुआ नकल करना। विज्ञान जो है वो नकल करता है, और अध्यात्म है जो हमारे अंदर में जो जिज्ञासाएं हैं, जो आकृतियां उभर के आती है, उससे हम दृष्टांत करते हैं, उससे दिखाते हैं कि ये हमारा अध्यात्म है। और अध्यात्म को ही लेके कोई वैज्ञानिक विज्ञान बनाया। और अध्यात्म वह चीज़ है जो विज्ञान को भी फेल कर दिया। अध्यात्म और विज्ञान में क्या अंतर है? आप कहिएगा कि अध्यात्म और विज्ञान में क्या अंतर है? तो अध्यात्म को अपने अंदर आत्मा से लोग जागृति करता है, कुंडलियाँ जागृति की जाती है, उससे अध्यात्म का ज्ञान होता है। जितने अपने मन को मथिएगा उसमें से एक एनर्जी ऑफ पावर निकलती है, जिससे हम हर एक क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद वही विज्ञान की परिभाषाएं हो जाती है। तो एक व्यक्ति विशेष ने जानकारी लिया कहाँ से? अपने अध्यात्म से। और अध्यात्म से जानकारी लेके उस चीज को उसने बनाया। तो बना हुआ चीज को भौतिकवाद, उसको बोलते हैं भौतिकवाद। भौतिकवाद जब बन गया तो उसको लोग नकल करने लगे। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक भौतिकवाद है, और अध्यात्मवाद से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है वो अध्यात्मवाद ही है।
विज्ञान बाद में आया, अध्यात्म ज्ञान पहले आया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा विज्ञान और अध्यात्म के बारे में जानकारी सभी लोगों को बताई है। और मुझे यहाँ पर एक स्टोरी याद आ गई है, स्टोरी नहीं है, कुमार विश्वास सर का भी एक जबलपुर में एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। चाणक्य एकेडमी में उनका फंक्शन था वहाँ पर, और जब इस तरीके की ये विकास और विज्ञान और भगवान की बात आई तो उन्होंने नाम नहीं बताया उनका। एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, हमारे भारत के ही हैं, जिनसे हर व्यक्ति इलाज कराना चाहता है। जो बड़े से बड़ा सेठ हो हमारे देश का, या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दिल वही डॉक्टर खोले। और जब उस डॉक्टर के साथ कुमार विश्वास सर फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके जो बैग था उनके पास भगवान जी की मूर्ति थी, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी, और वो उनको बड़े प्यार से निहार रहे थे, देख रहे थे, फिर रख रहे थे, और उसमें उनका ध्यान किया उन्होंने। तो ये देखने के बाद तो कुमार विश्वास जी बहुत हैरान हो गए, और हैरान हो गए तो उनका सवाल तैयार हो गया कि आप तो इतने बड़े डॉक्टर हैं, मतलब विज्ञान में इतना अंदर आप जा चुके हैं, और क्या आप भी अभी भी इन सब चीज़ों को आप मानते हो? तब वो डॉक्टर साहब ने बोला, कुमार विश्वास को उन्होंने बोला कि देखिए, मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऑपरेशन किए, बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया, और मैं जब अपनी पूरी डॉक्टर्स की टीम के साथ था और मैंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ मैंने नोट करी कि बहुत प्रॉब्लम्स थी कई लोगों को ऑपरेशन के दौरान, जो हमें लग रहा था कि ये बहुत क्रिटिकल है, लेकिन मैंने और अपनी टीम ने हमने उन्हें बचा लिया, ठीक है। लेकिन हमने कई कंडीशन में देखा कि सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है, लेकिन उसके बाद भी वो चला गया, वो हमारे हाथ में नहीं रहा। और इन सभी सिचुएशनों को कई बार देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि उस परम पिता परमेश्वर से बढ़ के कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी के हाथ में है। एक पत्ता भी यदि हिलेगा तो उसी की वजह से हिलेगा। तो ये जो विज्ञान और अध्यात्म की बात आई तो मुझे यहाँ पर ये बात याद आ गई, तो कि जहाँ विज्ञान का अंत हो जाता है वहीं से अध्यात्म स्टार्ट होता है। हमारे मित्र संतोष जी, आपसे यही हम बार बार कहेंगे और हमेशा कहना चाहेंगे कि जहाँ पे विज्ञान का अंत हो जाता है, विज्ञान जहाँ समाप्त हो जाता है, द एंड हो जाता है, उसके बाद एक अध्यात्म आगे बढ़ता है, उत्पन्न होता है। तो साइंटिस्ट लोग जो है वो क्या है, साइंटिस्ट जितने भी हुए, जब तक कोई समुद्र में गोता नहीं लगाएगा उसमें से कोई चीज पकड़ के नहीं ला सकता है। तो अध्यात्म क्या है, अध्यात्म हमें सिखाता है कि गोता कैसे लगाना है और जानकारी कैसे लेनी है। तो ये अध्यात्म के कारण से ही होता है। आपके चैनल के लिए हम तो बहुत अच्छा कहेंगे कि आपका चैनल आज हमें यहाँ बुलाया, और हमारा बड़ा भाग्य है जो आपके चैनल पे हम आए। और डायमंड चैनल, हम तो डायमंड चैनल को इतना जरूर आदेश करेंगे और उपदेश देंगे जो दिन दुना रात चौगुना अपने कर्म के अनुसार और मेहनत और लगन के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। और डायमंड हमेशा कोयले के खान में ही पाया जाता है, और डायमंड कोयला अंधकार, अगल बगल में अंधकार रहता है, लेकिन जितने रगड़ पाता है उतने डायमंड चमकता है, उतने डायमंड का वैल्यू बढ़ता है। तो आप डायमंड जो है, आपके चैनल का नाम, वो डायमंड दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहे। और सभी हमारे मित्रों से यही आदेश है कि जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए। और इसी के साथ साथ मैं आप सबको अपने तरफ से, अगर कहीं भी हमें भूल से गलती हुई हो, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, तो हमें क्षमा करिएगा, माफ़ी करिएगा। सर से बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला, काफ़ी चीज़ें जानने का मौका मिला, और सर से मैं हमेशा जुड़ा रहता हूं, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारी चर्चा होती रहती थी, और उन्हीं के जो ज्ञान का भंडार है सर के पास, उसी में से कुछ चीज़ें आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का मौका हम लोगों को मिला। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इसी तरीके के वीडियो और पॉडकास्ट इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कौन सी बात इस पूरे वीडियो के अंदर आपको अच्छी लगी है वो जरूर कमेंट में बताइएगा, और अगला टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।